Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine, safe and using your time in good things. स्टूडेंट आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑल्दो ह्यूमन ब्रेन के बारे में ये कहा जाता है ये एक ऐसा चीज है या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम जितना यूज करेंगे हम उतना ही उसके फायदे में रहेंगे। तो सिंपल सी चीज है कि ब्रेन को आप जितना यूज करोगे वो उतना ही वर्क करना शुरू करेगा। तो क्या जो लैंग्वेज है या लैंग्वेज डेवलपमेंट है क्या उसका असर कहीं ना कहीं सीधे ब्रेन से होता है, इसे आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम जान लेते हैं एग्जैक्टली जो ब्रेन है वो है क्या, कितने इसके पार्ट होते हैं और क्या कनेक्शन है लैंग्वेज एंड ब्रेन का। तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ दैट फोकस इज टिपिकली ऑन मोटर स्किल। अगर मैं एक बच्चे की या एक ह्यूमन बीइंग के जो लाइफ स्टेज है डेवलपमेंट की उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारे लाइफ का पहला साल होता है वो किस पे फोकस्ड होता है, वो होता है टिपिकली फोकस्ड टुवर्ड्स मोटर स्किल, चलना फिरना, चीजें उठाना, मूवमेंट हाथों का पैरों का, तो मोटर डेवलप, पलटना बैठना एवरीथिंग। तो ये मोटर स्किल जो होती है हमारे फर्स्ट ईयर का पार्ट होती है हमारे डेवलपमेंट का। सेकेंड ईयर जो होता है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी कि जब बच्चा अपने दूसरे साल में, एक साल कंप्लीट करने के बाद दूसरे साल में पहुंचता है तो उसका भाषाई विकास जो होता है वो शुरू होता है। लैंग्वेज इज आवर मोस्ट कॉमन मीन ऑफ इंटरेक्शन विथ वन अनदर एंड चिल्ड्रन बीइंग इज द प्रोसेस नेचुरली। ऐसा नहीं है कि जो लैंग्वेज है ये हम सिखाएंगे तभी भी बच्चा सीखेगा। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस और ये एक मीन्स है इंटरेक्शन का विद अदर। अगर बच्चा बोलता नहीं है तो भी जब वो पैदा होता है तो रोना, रोना इज अ ग्लोबल लैंग्वेज जिसके थ्रू वो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है और अपनी नीड को फुलफिल करता है। तो इट इज अ मोड ऑफ इंटरेक्शन जिससे कि बच्चा जो कि एकदम पैदा हुआ बच्चा भी है वो भी लोगों से कम्युनिकेट, यानी कि अपने मदर से, पेरेंट्स से, अपने घर वालों से रो रो के कम्युनिकेट करता है। It is this interplay of nature and nurture that result in our ability of communication, but the process of learning language being with how the brain is structured. अब बात आती है, जैसा कि हमें पता चल गया कि हमारे लाइफ के सेकेंड ईयर जो होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का होता है एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए नेचुरल प्रोसेस। लेकिन फिर भी उस नेचुरल प्रोसेस में कुछ लोगों की कमांड बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों को एक से ज्यादा लैंग्वेज पे कमांड होती है, कुछ का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, किसी की भाषा बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी सीख लेते हैं, उनकी वोकेबलरी ज्यादा होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? तो देयर आर सम प्रैक्टिसेस एट होम, कुछ घर की प्रैक्टिसेस और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। तो यस, देयर इज link between the structure of our brain and language development. स्टूडेंट इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है उसकी रचना क्या है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं मेजर मेजर पार्ट में, तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है वो ओवरऑल 6 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले और ऊपरी हिस्सा जो थोड़ा सा बड़ा है वो है फ्रोंटल लोब। ये सारे वो पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटी को फोकस करते हैं। फ्रंटल फ्रंटल लोब, देन उसके बाद पार्शियल लोब, नेक्स्ट है ऑक्यूपिशियल लोब, सेरेब्रलम, सेरेबिलम एंड स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारी बैकबोन से जुड़ी होती है, एंड टेम्पोरल लोब। ओवरऑल ये पार्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन के। लेकिन इन पार्ट्स के भी अलग अलग सिग्नल होते हैं, यानी कि अलग अलग एक्टिविटी के जो सिग्नल है वो अलग अलग पार्ट में जाते हैं। देन दे ट्रांसफर देयर सिग्नल थ्रू वेरियस सेल एंड दे क्रॉस देयर सिनॉप्सिस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मिंग द सिग्नल्स। स्टूडेंट जैसा कि अब हमने 6 पार्ट्स देखे जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन इन 6 पार्ट को भी एक्टिव बनाने, उसको हेल्दी बनाने के पीछे कुछ चीजें हैं जो कि वर्क करती हैं। लाइक गुड नरिशमेंट एंड हेल्दी रूटीन आर इम्पोर्टेंट टू द ब्रेन डेवलपमेंटल प्रोसेस। हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए एक अच्छा रूटीन होना चाहिए और साथ ही साथ एक पोषक आहार हमें लेना चाहिए। Infant must receive sufficient fat in their diet,
provided by the breast milk or formula prepared in the proper strength। जो इन्फेंट होता है, जो कि ऊपर की डाइट नहीं ले रहा है, सिर्फ वो मदर फीड पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी उस मदर फीड में इतना सफिशिएंट फैट होता है, हेल्दी नरिशमेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो अपने ब्रेन को वर्किंग कराता है और चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। बेबीज नीड अ लॉट ऑफ स्लीप। हम ये भी देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा सोते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। बेबीज नीड अ लॉट ऑफ स्लीप बिकॉज देयर ब्रेन नीड टू एक्सपीरियंस बोथ डीप स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। क्योंकि एक ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर नींद जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। और हमारे लाइफ का आप कह सकते हो 75% जो पार्ट होता है ब्रेन डेवलपमेंट का, वो हमारे चाइल्डहुड में ही हो जाता है। इसलिए अगर बच्चा सो रहा है बचपन में, तो प्लीज उसे हम सोने दें, क्योंकि उससे उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो इन्फेंट बेबी होते हैं उनके स्लीपिंग आवर्स 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे होते हैं, जबकि एक मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग के लिए 8 घंटा और 7 घंटा ही सफिशिएंट होता है। Establishing routine for eating and sleeping are among the most important thing parents can do to assist healthy brain development in their child। एक बच्चे के healthy brain development के लिए हम क्या एक अच्छी food habit develop कर सकते हैं, sleeping habit develop कर सकते हैं, like early to sleep and early to bed and early to rise का जो concept है वो इसीलिए है कि आप proper नींद लीजिए, टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, तो कहीं ना कहीं जो ब्रेन है उसको आराम मिलेगा और वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर कर सकता है। तो ये कुछ तौर तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने ब्रेन को हेल्दी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप अभी तक के कंटेंट में हमने ये समझा, ये जाना है कि जो ब्रेन है, यस, उसका असर लैंग्वेज डेवलपमेंट में पड़ता है, और साथ ही साथ जो ब्रेन है उसके कई पार्ट होते हैं और उन पार्ट का हमारे डेली रूटीन की वर्किंग के साथ सीधा कनेक्शन होता है। आइए इस वीडियो में और भी जानते हैं, और ये जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली लैंग्वेज या विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं जिससे कि हम अपने ब्रेन को और डेवलप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने जाना है अपनी इस वीडियो में कि ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या पार्ट हैं, तो पेरेंट्स कैन आल्सो सपोर्ट देयर चाइल्ड टू डेवलप देयर ब्रेन। हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स एक अच्छी हैबिट के थ्रू, एक अच्छे एनवायरनमेंट के थ्रू अपने बच्चे के ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं। तो चाइल्ड ब्रेन डेवलप फॉर लैंग्वेज ड्यूरिंग दीज टाइम बाय प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस दैट अलाउ द चाइल्ड टू प्रैक्टिस इमर्जिंग स्किल। आप बच्चे को एक तरीके से बांध के मत रखो, उसको छोड़ो, उसको प्रैक्टिस करने दो, एक्सपीरियंस करने दो। जितनी चीजें, जितनी लैंग्वेज, जितना एक्सपोजर वो लेगा, उसका ब्रेन उतनी ज्यादा सिग्नल्स को रिसीव करेगा और वो वर्क करना शुरू करेगा। Opportunities during the courses of day to engage in a face-to-face interaction, hearing language being spoken, listen to the written word, read aloud, and practice associated object with word provide language experiences। यानी कि एक बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में अगर हम कहें, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी कम देते हैं, लाइक उसको हम एक घर के 4 लोगों के बीच बंद करके रख देते हैं, तो उस बच्चे का एक्सपोजर उतना नहीं है जो कि बच्चा बाहर निकल रहा है, जो और लोगों से मिल रहा है, जो तरह तरह के लोगों से बात कर रहा है। तो यानी कि जो उसका ब्रेन है वो कई तरीके के सिग्नल रिसीव कर रहा है और उस सिग्नल को कहीं ना कहीं अपनी डायरी में वो रिसीव करता जा रहा है। तो यानी कि जो उसका ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा वोकेबलरी को लेगा, ज्यादा सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये नाउ इट्स पेरेंट्स ड्यूटी, एक पेरेंट की ड्यूटी बन रही है कि वो अपने बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कितना वर्क करते हैं। क्या उसे आप मेड के भरोसे छोड़ के अपनी नौकरी कर रहे हो, क्या आप उसके साथ बोलने की कोशिश कर रहे हो, और अगर नहीं तो हम इस वीडियो में आगे भी देखेंगे कि बच्चा आपकी लैंग्वेज से ज्यादा आपके माउथ के मूवमेंट को समझता है। वो कोशिश करता है आपके माउथ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को कनेक्ट करने की। तो बीइंग पेरेंट्स या बीइंग ग्रैंड पेरेंट्स, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट करें, अपनी नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग या जितनी भी हमें लैंग्वेज आती है उसके सामने उसको एक्सपोजर करें, और धीरे धीरे यही चीज जो है उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में फर्क दिखाती है।